नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में दोनों दल अब 2023 की तैयारी के लिए कमर कस चुके हैं। संगठन में कसावट लाई जा रही है, आगे के प्लान बन रहे हैं। साथ ही अब दोनों पार्टियों का फोकस पिछले चुनाव में विपक्षियों के विरोधियों के अधूरे वायदों पर है। भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र के उन 36 वायदों में से अधूरे वायदे खोजकर याद दिला रही है। जो कांग्रेस के अधूरे वायदे उनके लिए दिक्कत बन सकते हैं आने वाले चुनाव में। तो इधर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नसीहत दे रही है कि कुछ सवाल केंद्र में बैठी मोदी सरकार से भी पूछ लें, उनको भी कुछ याद दिलाएं। अच्छे दिनों का, महंगाई हटाने का, लाखों नौकरियों का भाजपा ने ही चुनावी वायदा किया था। बड़ी बात यह कि इधर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अधूरे चुनावी वायदों को हर बूथ पर ले जाने की तैयारी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो अधूरे वायदों का हिसाब किया जा रहा है वो किसके लिए बड़ी चुनौती बनेगा, किससे भारी पड़ेगा। और इस विषय पर दोनों पक्षों से दो बड़े कद्दावर, समर्थ, स्पष्ट वक्ता नेता हैं। संतराम नेताम साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। नमस्कार नेताम साहब, स्वागत है आपका। और विजय शर्मा जी हैं, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, युवा, तेज तर्रार, स्पष्ट वक्ता, तार्किक नेता। नमस्कार विजय जी, बहुत स्वागत है आपका IVS 24 पर। आप दोनों से हम बातचीत करेंगे। पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद आपके पास आएंगे। राज्य में चुनावी तैयारी में जुटे बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से अधूरे वायदे का हिसाब ले रहे हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जनता से 36 वायदे किए, जिनमें से ज्यादातर अधूरे हैं। भाजपा सत्ता पक्ष को शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और माफिया राज खत्म करने का वायदा अधूरा बताकर घेरती आई है। बीजेपी ने अब तय किया कि इन्हीं अधूरी घोषणाओं पर वो बूथ स्तर पर जाकर सवाल उठाएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नसीहत देते हुए कहा कि वो शांति से बैठकर इन घोषणाओं के क्रियान्वयन की चिंता करें। साथ ही बीजेपी का आरोप है कि केंद्र विभिन्न योजनाओं के तहत पैसा दे रहा है, लेकिन राज्य सरकार उसका सदुपयोग नहीं कर पा रही। आप अपने जन घोषणा पत्र को घर में बैठ के जब अकेले में बैठते हैं तो पूरे उस 36 घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए। 36 जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको पढ़ लीजिए, उसका क्रियान्वयन करिए। हर योजनाओं में राज्य सरकार को केंद्र मदद करती है। ये सरकार के आर्थिक दिवालियापन के पूरी तरीके से कगार में पहुंच गई है। इतनी केंद्र की योजना है जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में पूरा कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण भूपेश बघेल जी, उसकी सरकार है जिसकी नीयत ठीक नहीं है, जो समस्या पैदा करके राजनीति करते हैं और हम समस्या का समाधान करके राजनीति करते हैं। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार कर नसीहत दी कि भाजपा नेताओं को मोदी जी से उनकी अधूरी घोषणाओं और वायदों के बारे में भी सवाल पूछने का साहस करना चाहिए। जिन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा देश से किया था, महंगाई कम कर अच्छे दिन लाने का वायदा देश से किया था, उनका क्या हुआ? केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए, हमारा GST का पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा कोल सेस नहीं मिल रहा है, हमारा माइनिंग सेस नहीं मिल रहा है, हमारे आवास के पैसे नहीं आ रहे हैं, हमारे PMJSY के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे पैसों के लिए भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। 36 प्रमुख बिंदु थे, छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य, ऐसा करके उसको प्रस्तुत किया था। मुझे लगता है कि 19 से ज्यादा 36 में से लक्ष्यों की पूर्ति हो गई है। साफ है कि अधूरे वायदों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास सवाल ही सवाल है। विरोधियों के लिए नसीहतें भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ की जनता को किन के वायदों पर ज्यादा भरोसा है। उनके मुताबिक किसका हिसाब ठीक है और किसका खराब। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो दोनों पक्षों के 2 कद्दावर नेता हैं और साफ साफ बात करते हैं। संतराम नेताम साहब, पहला सवाल आप ही से। बीजेपी को आपने सुना, 2 बातें उनके प्रमुख तौर के ऊपर वो सवाल के लिए आपके सामने रखते हैं। पहली बात ये कि आपके कई अधूरे वायदे हैं, चिंतन करें एकांत में बैठकर कि उनको कैसे पूरा करेंगे, पूछ रहे हैं आपसे। दूसरी बात वो कहते हैं केंद्र का लाभ बाकी तमाम स्टेट में मिल पा रहा योजनाओं का, यहां पर नहीं मिल पा रहा, वजह वो आपकी सरकार को बताते हैं। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा, जब से हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, पहला हमारा छत्तीसगढ़ के जो किसान पुत्र आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहला वादा उन्होंने किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 2 घंटे के अंदर सीधे शपथ ग्रहण के बाद सीधे मंत्रालय जाकर लगभग 19 लाख किसानों का 11,000 करोड़ कर्जा करने वाला हमारा पहला सरकार है। और आज हम
आपको बताना चाहेंगे कि 36 हमारे जो वादा था, जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने किया था, उसमें से लगभग 80% हमने वादा को पूरा किए हैं और लगातार अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जितने भी जो हमने घोषणा पत्र में जो वादा किए हैं उसका पूरा लगभग मैं कहना चाहूंगा कि 80% जो हमारे घोषणा पत्र के जो शामिल था उसमें हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने भी घोषणा पत्र जो 2013 में जारी किया था, मैं 2013 से जब विधानसभा में ये बात को रखता था, उनके घोषणा पत्र में थी कि हमारी सरकार बनेगी, दोबारा हमको आप सत्ता पे बिठाइए, हम 2100 रुपये धान का कीमत देंगे और 300 रुपये बोनस देंगे। पर आज उनका वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए 2018 में ये हमारे प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता से दूर रखा है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस को याद दिला रही है, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने एक बार नहीं 2 बार देश की जनता को ये कहकर कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 15 लाख रुपए हम जो देश के जो किसानों के खाते में आएगा, आज कहां गया? 15 लाख जो कहा था, 15 पैसा जो देश की जनता के पीछे नहीं आया, उसके खाते में नहीं आया, लोग इंतजार कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आज हमको याद दिला रही है, उनको ये कहना चाहता हूं कि पहले अपने मोदी जी से भी थोड़ा सा याद दिला दें कि हमारे 2 करोड़ जो बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात, साथ में 15 लाख रुपए उनके खाते में जमा करने की बात आज हमको याद दिला रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, चलिए ठीक है, दावे के साथ आपने भी उनसे 2 सवाल पूछे हैं, जवाब देते हुए मैं पूछ लेता हूं सीधे शर्मा जी सुन भी रहे हैं। शर्मा जी, वो 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ ये भी बताइए, प्रत्येक खाते में 15 लाख का क्या हुआ ये भी बताइए, क्या साहस करेंगे केंद्र से पूछने का? बहुत सारे आरोपों के साथ ये 2 प्रमुख बातें हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपके उन बातों पर भी आता हूँ। मैं विशेष रूप से हेमंत जी का बड़ा सम्मान भी करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, मैं अच्छे जानता हूँ। और विशेष रूप से जिन बातों को कहना चाहता हूँ ना, वो ये है कि पहली घोषणा थी सरकार की, और वो ये थी कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उनको भी ध्यान होगा, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी लोग इस बात को करते होंगे कि कोऑपरेटिव बैंक के सिवा जो स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, जो दूसरे बैंक में जो सिविल बैंक है, वहां पर कर्जदारी किसान है, उनका पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ है। उनके खाता अब तक बंधक है बैंकों में। मैंने ये पहली घोषणा की स्थिति है, बता रहा हूं आपको। उसी पहली घोषणा का दूसरा लाइन है, तो आप पैसा से कहिएगा, वो जरूर एक बार देखेंगे नेताओं का, कि दूसरा उसमें लाइन है कि 2 साल का जो बोनस है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार गई 18 के चुनाव में, हम जानते हैं, हम देख रहे हैं। जनता ने हमसे कहा कि आप विपक्ष में रहिए, सरकार की निगरानी करिए, तो हम वो अपना काम कर रहे हैं, जो काम हमको जनता ने सौंपा है। भाजपा हार गई, क्यों? 2 साल का बोनस नहीं दिया, हम स्वीकार थे। 2 साल का बोनस नहीं दिया, इससे भाजपा हार गई। 300 रुपया बोनस, उसी बोनस को देने के लिए पहला इनका जो 36 योजनाओं की पहली योजना है इनकी, उसी बोनस को देने के लिए बात कही थी। राहुल गांधी जी की कितनी सभाएं हुई है इस बात को कहने के लिए? क्या वो बोनस मिल गया है किसानों को आज तक? मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि 2500 रुपये क्विंटल के आधार पर धान की खरीदी, ये बात की घोषणा थी। इसी एकमात्र की घोषणा है जिसके आसपास ये है, इसमें भी पूरा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरे साथियों कि हर बार जब चौथा किसान को मिलता है तो वो कम होता है। बिजली बिल, हाँ, अभी आप देख रहे हैं 4थी बार बिजली बिल बढ़ चुका है, बिजली बिल लगभग डबल हो चुका, अब उसको आप कह रहे हैं। ये कैसा है? अभी इसका विरोध जनता ने किया है कि किस तरीके से होगा। हर घर रोजगार 4थे नंबर पर है। ये हर घर रोजगार कहाँ है भाई? रोजगार विधानसभा में, विधायक महोदय जानते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा में सरकार ने कहा है कि आज तक हमने 18,000 नौकरियां दी है। जब सरकार स्वयं कह रही है 18,000 नौकरियां दी है, विधानसभा में सरकार का उत्तर है, तो ये कैसे संभव है? मैं एक बात बताऊं, 5वें नंबर है खाद्य सुरक्षा का अधिकार, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि प्रत्येक परिवार को 1 रुपया प्रति किलोमीटर से 35 किलो चावल दिया जाएगा। किया जा रहा है कि आज सारे प्रदेश में इस बात की चिंता है, इस बात की चर्चा है कि सरकार का ये वादा कब पूरा होगा। स्वास्थ्य का अधिकार 6वें नंबर पर था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां है वो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड जिसकी चर्चा कर करके चुनाव जीते हैं? मैं आज भी अगर आपको पेशेंट दुकानों में हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड ही उसका सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 8वें नंबर पर देखेंगे, 8वीं घोषणा थी
आवास का अधिकार, अरे भैया प्रधानमंत्री आवास ऐसी स्थिति में हो गया है, सन 17 और 18 में प्रधानमंत्री आवास के लिए छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर हुआ करता था। आज प्रधानमंत्री आवास में 2 सूचियां हैं, 2011 की सूची है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को 60,81,999 आवास मिलना है, 4 साल से रुका हुआ है। दूसरी सूची बनी है जिसको आवास प्लस कहते हैं 2016 के लिए। विजय जी, आप जो विपक्ष के नाते सवाल उठा रहे हैं, अधूरे वायदे गिना रहे हैं, उनका उत्तर मैं लूंगा और जरूर लूंगा, यहां पर सामने बैठे। लेकिन एक सवाल उन्होंने आपसे भी पूछा था कि क्या आप ये साहस करेंगे अपनी केंद्र की सरकार के अधूरे वायदों पर बात रखने की? रुपए की बात ये जो कह रहे हैं वो एक गणना की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और भाई साहब भी अच्छे जान रहे हैं, निजाम साहब भी अच्छे जान रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि ऐसे काले धन हमारे यहाँ है जिसके उपाय भी किए उसका परिणाम क्या आया। प्रत्यक्ष तौर पर वो परिणाम आपको प्रभावित न किया हो, लेकिन उसका परिणाम क्या आया है हमारे देश में, वो 15 लाख रुपया तो काले धन प्रति व्यक्ति के पीछे 15 लाख रुपया काला धन है, ऐसा एक आंकड़ा था भाई। उसको ये कहा जाए कि 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं तो ये तो अनपढ़ों जैसी बात हो गई। जी नेताम साहब, जवाब मिला आपको, आप संतुष्ट हैं इससे? और बहुत सारे सवाल उन्होंने आपसे भी पूछे हैं, पॉइंट गिनाए हैं, कौन कौन सी चीजें अधूरी हैं, जो सबसे बड़ा वायदा था उसमें भी कितना हिस्सा पूरा हो बता रहे हैं। देखिए पाठक जी, मैं अभी आदरणीय शर्मा जी को सुन रहा था, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है जो कहती है वो करती है। कांग्रेस की सरकार की आप देखेंगे विचारधारा और जो 70 साल में जो देश और प्रदेश में जो सरकार चला रही है, जो कहती है वो करती है, और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। देखिए उन्होंने वादा किया था 21 रुपए देने की बात, 300 रुपया बोनस देने की बात, उन्होंने नहीं दिया। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, किसानों का राज है और किसानों को यहाँ पर बड़ी राहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि 25 रुपए धान का कीमत आज पूरे देश में कहीं भी आप पता कर लीजिए, कोई भी राज नहीं दे पा रहा। चौथा किस्त हर बार कम पड़ता है। एक ऐसा राज है जो 25 रुपए धान का कीमत दे रहा है। ये कीमत देने का अर्थ है आदरणीय पाठक जी कि लोगों के जेब में पैसा जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बस्तर संभाग में, पर वो कह रहे हैं हर बार इसमें से कुछ हिस्सा अधूरा छूट जा रहा है। नेताम साहब, 2 साल के बोरा का पैसा नहीं मिला है पुलिस साहब, किसानों को 2 साल के बोरा का पैसा नहीं मिला है। किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ा है, तरसना पड़ा है। खाद के लिए मैनेजमेंट चाहिए होता है। खाद जितनी संख्या में मात्रा में आनी होती है उतनी मात्रा में खाद आई है, परंतु खाद के लिए प्राइवेट दुकानों को ज्यादा आवंटन किया गया, सोसाइटियों को आवंटन नहीं किया गया। ये गलती है भाई सरकार की, इसको समझना चाहिए और किसानों के हित के लिए समझना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप किसानों की सरकार है तो इस बात को जरूर बेरोजगारों के लिए थोड़ा शर्मा जी, मैं आपकी बात को सुना। जी बताए साहब, बताए आप समझ दीजिए। बेरोजगार की आप बात कहा, मोदी जी ने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ हम लोगों को मोदी जी से जनता हिसाब कर लेगी साहब। हम जनता के पास जाने वाले हैं, आप भी जनता के पास जाइए। मोदी जी का नाम लेकर जनता के पास जाइए, मना नहीं है आपको। वो प्रश्न भाजपा से करना है, आप जनता के पास जाइए। हम कह रहे हैं कि हम जनता के पास जाएंगे आपका विजय लेकर के। अगर कांग्रेस में साहस है नेताम साहब, अगर कांग्रेस में साहस है तो जनता के पास जाए मोदी जी का, जनता जवाब देगी मोदी जी के पक्ष में। पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनी है और अगले बार भाजपा की सीट और बढ़ने वाली है, ये भी आप देख लीजिएगा। आज ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र रहेगा, नेताम साहब और शर्मा जी, नेताम साहब शर्मा जी, पहली बात है अधूरे वायदों के सामने अधूरे वायदे, घोषणाओं के सामने घोषणाएं, सवालों के सामने सवाल, जनता को जवाब चाहिए। 1 मिनट नेताम साहब, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे एक मूल प्रश्न के साथ। बीजेपी तय कर चुकी कि प्रत्येक बूथ पर ले जाएगी और वो आपको भी चुनौती दे रही नेताम साहब कि आप जनता के बीच में इसको लेकर जाएं और जो अधूरा वायदा है मोदी सरकार का उसको लेकर के जाएंगे। क्या आप इस हिम्मत करेंगे, वो आपसे भी पूछ रहे हैं। तो अधूरे वायदों का हिसाब मांग रही पार्टियां और एक दूसरे के अधूरे वायदे याद दिलाकर सवाल भी पूछ रहे हैं। नेताम साहब, एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, बीजेपी तैयारी कर चुकी प्रत्येक बूथ पर उस बात को ले जाने की जो कहती कि आपके वायदे थे, आपके जन घोषणा पत्र में थे, अधूरे थे, आप उनके लिए तैयार हैं? दूसरा, वो आपको यह भी कहते हैं कि आप जो मोदी सरकार के वायदे याद दिला रहे हैं, क्या आप उनके आधार पर जाएंगे चुनाव मैदान में? निश्चित तौर पे पाठक जी, मैं कहना चाहूंगा हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र में जो बिंदु रखे हैं लगभग 80% पूरा किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, अन्नदाता जो है यहाँ बीजेपी को आने वाला
2023 में आने वाला समय चुनाव है, वो जनता और हमारे किसान जवाब देंगे। पर मैं कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी जो नहीं, तैयारी वो आपको ये चैलेंज कर रहे हैं, क्या आप मोदी सरकार के अधूरे वायदों पर चुनाव मैदान में जाएंगे? बिल्कुल पोलिंग बूथ में हम लोग जाएंगे और अच्छे दिन जो वो आपके इन अधूरे वायदों को लेकर बूथ पर जाने वाले हैं, आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल वो हमारे आप देखिए छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के किसान समझदार हैं। आ रहा हूं आपके पास, विजय जी आप ही के पास है। करने हैं, इसलिए तो हमने नगर पालिका जीता, जिला पंचायत। चलिए वो आपके वायदों में किन वायदों को ले जाने वाले अधूरा बताकर एक बार सुनिएगा, फिर उन पर उत्तर दीजिएगा। जी शर्मा जी। जी मैं भाई साहब, एक तो खाद्य सुरक्षा का अधिकार इनका है, स्वास्थ्य का अधिकार है यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड वाला, फिर इनका एक है आवास का अधिकार। प्रधानमंत्री आवास की स्थिति बहुत ही खराब है साहब। मैं आपको बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात को उठाना भी चाहता हूं, सरकार को ताकीद भी करना चाहता हूं। 8 लाख लोगों का आवास 2011 की सूची, और पूरे देश में 2011 की सूची समाप्त हो चुकी है। 2016 की सूची पर काम शुरू हो चुका है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को छोड़कर। तो 2016 में फिर हमारे पास 8.5 लाख लोग हैं, मतलब 16 लाख लोगों का आवास रोक कर बैठी है भाई सरकार। आप सोचें ये कितनी बड़ी बात है। पर वो ये कहते हैं कि बहुत सा केंद्र पैसा नहीं देता, वो उसकी भी लिस्ट गिनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को लिस्ट गिनाते हैं, आपने सुनी होगी। प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। केंद्र में गिरिराज जी मंत्री हैं विभाग के, उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, उसकी कॉपी मेरे पास है। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी मंत्री थे इस विभाग के, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर पत्र लिखा है कि ये सारा राशि, ये 7,81,900 कहेंगे आप नेता साहब इस पर उत्तर देंगे? ले लीजिए, उन्होंने नहीं लिया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पेंशन योजना है साहब। एक मिनट, मुझे आपके इसी पॉइंट का उत्तर ले लूं मैं, वरना लिस्ट लंबी होगी, उत्तर छूट जाएंगे। जनता पार्टी ने लोगों को लूटने का काम किया। मोदी जी को क्यों नहीं बोलते कि यहाँ पर देखो अब की बार मोदी की सरकार, और अब देख लिए पेट्रोल और डीजल की इतने दाम बढ़ गया, वो आवाज की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हक मारा जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी का काम है जो सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं उसका विरोध करना। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ शर्मा जी से कि पहले मोदी जी चीजों में बोले कि ये जो पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम क्यों होगा, ये अच्छे दिन यही दिन हमारे छत्तीसगढ़ की जनता देखना चाहती है। मैं तो कहना चाहता हूँ आदरणीय शर्मा जी, एक चिट्ठी लिख देते यहाँ के हमारे जीएसटी के पैसा, इतना पैसा हमारा रोका है, वो जीएसटी के लिए आप बोल देते हो। अगर जीएसटी का पैसा यहाँ था तो हमारे प्रदेश में विकास का कम से कम सरकारें ऐसा चलती हैं। और आप मुझे एक बात बताओ, मनरेगा का विस्तार आपके योजना हो जाता, केवल राजनीति करने से नहीं है, मनरेगा का विस्तार पाठक साहब मैं आपसे बताना चाहता हूं। विजय जी, उन्होंने तो बताया 80% पूरे हुए। विपक्ष जब लिस्ट बना के बैठा है तो आपके मुताबिक कितने प्रतिशत वायदे पूरे हुए? जितने वादा किए हैं 1.25 साल में हम पूरे वादा को पूरा करेंगे। एक वादा पूरा। नेताम साहब एक बार सवाल सुनेगा फिर उत्तर दीजिएगा। नेताम साहब जी, विजय जी, कितने आपके मुताबिक कितने वायदे पूरे या अधूरे हैं जो आप लेकर जाने वाले? कहता हूँ साहब 36 में से 3 वादे भी पूरे नहीं हुए हैं जी। नेताम साहब पूरे नहीं हुए। 80% बता रहे हैं सबसे बड़ा कर्जा माफ हुआ है, 25 रुपए धान का कीमत है, जो हमारे बस्तर जैसे अंचलों में जो भूमिहीन किसान लोगों को प्रति वर्ष 7,000 रुपए दे रहे हैं। ऐसे गायता पुजारी, ऐसे हमारे जो सिरा बैगा, ऐसे लोगों के लिए जिनको 7,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों का प्रदेश है और किसानों का प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी काफी गंभीर है और पूरा वादा पूरा करेंगे। 1.25 साल है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले अपने 2013 के घोषणा पत्र को देख लीजिए। किसानों को आपने झूठ बोला, किसानों को आपने धोखा दिया, किसानों को बोनस के नाम पे आप लोगों ने एक धोखा देने का काम किया। और आज मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्होंने चलिए जो 100 की एक बात जो यहाँ पर आप दोनों पक्ष जो आप इस मंच के ऊपर कह रहे हैं कि 18 के वायदों का हिसाब 23 में जनता भी मांगेगी, और जब जनता मांगेगी तो वो आपकी लिस्ट पर भरोसा करती है, आपके 80% पर, कि आपके केवल महज 3 वायदों पर ये जनता डिसाइड कर लेगी, बता देगी। फिलहाल विपक्ष ने एक तैयारी की है, सत्ता पक्ष की एक तैयारी है, देखते हैं तैयारी जमीन पर किसके असर दिखाती। आप दोनों का धन्यवाद इस चर्चा में आकर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।